ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड ऑथर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.rudrasjyotish.in में विजिट कर सकते हैं। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बताना जा रहा हूँ। वो है कि साहब, ज्योतिष ने हमको ठग लिया है। ज्योतिष हमारे साथ चीटिंग कर ले। बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। मार्केट मतलब मैं सोसाइटी बोल रहा हूँ यहाँ पे, कोई गलत तो मत लीजिए। तो क्या है ये ठगना? मैं ठग लेता हूँ आपको या आप मुझे ठग लेते हैं? कैसे ठग सकते हैं? ठग है ही क्या है? ये जो चीटिंग का बात आता है, जो 420 के बात आता है रुद्राक्ष ज्योतिष के अंदर, वो है क्या? जैसे आप सोचते हैं वैसा है और वैसा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आप ज्योतिष के पास जा रहे हो। ज्योतिष आपके जातक देखकर अगर ऐसे कुछ योग बोल रहे हैं जो आप उन्हें पूछे ही नहीं और ज्योतिष शास्त्र में भी कहीं पे नहीं है, जैसे ये काल सर्प हो गया, साढ़े साती हो गया, आप किसी भी कारण से आए हो, सर हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ ज्योतिष के पास आए, सर काल सर्प है। अगर ये तो लिखा ही नहीं है किताब में, अगर पितृदोष है, पितृदोष में लिखा हुआ है कि सूतक है, पितृदोष होगा तो उसके लिए आपका संतान का सुख नहीं मिलेगा। पितृदोष है अगर वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई चीज़ नहीं है काल सर्प बोल के वो बता रहे हैं। साढ़े साती जो सिर्फ ट्रांजिट है शनि का, दशा तो भूल ही जाइए आप, शनि कहाँ पे है वो सब भूल ही जाइए। एक ट्रांजिट के ऊपर शनि आपके राशि के इधर उधर या उसके ऊपर ही गोचर कर रहा है, तो साढ़े साती हो गया सर, इसलिए आपका बच्चा नहीं हो रहा। ये हो गया गलत प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन गलत है, मतलब जो ये ज्योतिष को आता ही नहीं है। ये हो गया एक तरफ से ठगना। आप पूछ कुछ रहे हो और कोई बता रहे हैं जो अलग है। ये पहले बहुत था, आप लोगों को भी पता है, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। पहले बहुत था, बहुत यूट्यूबर से मैंने सुना है, जैसे गुरुवर के.एन. राव भी बोलते हैं, कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर जो हैं, ये सब काल सर्प शनि साढ़े साती करके लोगों को कुछ डरा के कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले लेते थे। कैसे? अगर साढ़े साती अगर कुछ है भी, काल सर्प अगर कुछ है भी, तो उससे वो जूझ रहा है तो वो जूझेगा ही ना। आप कुछ पूजा पाठ कर लेने से कुछ ज़्यादा उसका योग खत्म हो जाएगा, अगर है भी, नहीं तो है वैसे। तो ये था एक चीज़। तो ये मुझे भी पता है, आप लोगों भी मुझसे एग्री करेंगे कि हाँ, ये तो एक चीज़ का ठगना हो गया, जिसे मैं मानता हूँ। लेकिन अगर उसी समय आप पूछ रहे हैं कि नहीं आपका संतान क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ पंचम भाव का अधिपति, संतान का कारक बृहस्पति, और पंचम भाव कैसा है वो देख रहा हूँ, और पितृश्राप भी देख रहा हूँ, क्योंकि पितृश्राप, सर्पश्राप, मातृश्राप, मातुल श्राप, पत्नी श्राप, ये सब जो श्राप हैं, ये श्राप का एक ही कंसिक्वेंसेस है, सुतक्ष्य है, संतान का सुख नहीं मिलेगा। तो आज एक करेक्ट एस्ट्रोलॉजर मैं ये देखूंगा कि आपको वो पितृश्राप या सर्पश्राप ऐसे कुछ नहीं है। तो पंचम भाव का देखने के बाद ये हो गया करेक्ट रीडिंग। अगर रीडिंग के ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो ये एक तरफ से ठगना है, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है। चलिए दूसरा सार क्या हुआ? फेक एश्योरेंस। जो कि मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए जो ज्योतिष के पास जाते हैं वो ही ज़्यादा जिम्मेदार है। मुझे पता है, मेरे पास कोई लोग आते हैं, वो जो सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से, बस मैं उनको वही बोल दूँ, मैं हो गया दुनिया से सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर। हाँ, अगर मैं उनको वो ना बोलूँ, जैसे कोई बाप चाह रहा है कि बेटा मेरे बाद मेरा बिजनेस को हैंडल करे, लेकिन बेटे की हॉरोस्कोप में ऐसे कुछ है नहीं है, ऐसे योग नहीं है। अगर वो हैंडल करेगा तो वो बिजनेस डुबा देगा। अगर मैं ये चीज़ से बोलता हूँ तो मुझे वो जो बंदा है वो मुझे बोलेगा नहीं सर,
और मुझे छोड़ के किसी और ज्योतिष के पास जाएगा जो उसको बोलेगा नहीं नहीं इससे हो सकता है, ये गलत है सर। आपका आपके बेटे का चार्ट में अगर सूर्य अच्छा नहीं है, बिजनेस का ग्रह अच्छा नहीं है, सप्तम भाव अच्छा नहीं है, नवम भाव जो पिता का है वो अच्छा नहीं है, पिता का बिजनेस वो 9 into 3 9 से वो 3 वाला भाव अच्छा नहीं है, तो वो मैं अनेस्ट प्रेडिक्शन में कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं करके अगर कोई ज्योतिष आपको बोले नहीं आप ये चाहते हैं तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एक 21 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, हो जाएगा। ये हो गया। और एक चीज़, लेकिन वहीं पे अगर कोई ज्योतिष आपको करेक्ट प्रेडिक्शन कर रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो वो किसी तरह भी ठगने नहीं जाएगा। तो प्राइमरी लेख हो गया, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही प्रेडिक्शन करना चाहिए, और प्रेडिक्शन ही पहला मोटिव होना चाहिए किसी ज्योतिष का, ना कि उसका उपाय क्या है। जैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, मैं एक वीडियो भी उसके ऊपर बना चुका हूँ। उपायाचार्य जो हैं वो ज्योतिषाचार्य नहीं। कोई बंदा बोल रहा था कि व्हाइट पहनिए, आप हमेशा व्हाइट पहनिए तो आपके पास बहुत पैसा आएगा। मुझे लग रहा है 8 साल से मैं पहन रहा हूँ व्हाइट। नॉट ओनली व्हाइट, यहाँ पे नहीं व्हाइट, नीचे भी। मेरा तो इतना हालत इतना यह है कि मेरा घर बार भी बेचने वाला हूँ अभी, पैसा तो छोड़िए आप। तो ऐसे नहीं होता, जो मेरा तकदीर में है वो होगा। तो वो देखना चाहिए कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, मेरा इनकम कैसा है, वो सब देखने के बाद अगर कोई बोला नहीं नहीं इसका तो लाभेश बहुत दुर्बल है, इनका तो वेल्थ हाउस का सेकेंड लॉर्ड भी बहुत वीक है, तो या क्या इनका धन योग है, इनका दारिद्र्य योग है। आप शपथ पहन लो, जो भी पहन लो, ऊपर नीचे अंदर बाहर जितना शपथ पहन लो। तो ये एक गलत ज्योतिष है। वो लोगों को वैसे मैं ज्योतिष काउंट नहीं कर रहा हूँ जो बिना कुछ जातक पढ़े आपको उपाय दे दें। जातक बिना पढ़े उपाय, आपके जातक में जो ग्रह पीड़ित है, अगर अच्छा ग्रह है वो पीड़ित है, पीड़ित मतलब वो उसका सड़बल नहीं है, तो उसका जेमस्टोन आप पहन सकते हो। अगर वो पीड़ित है, वीक है और अच्छे हाउस में प्लेस नहीं है, तो उसका रुद्राक्ष पहन सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे सुनकर मत कीजिएगा, आप जिस ज्योतिष को दिखा रहे हैं उसको दिखाइएगा, वो जो बोल रहे हैं उस हिसाब से कीजिएगा। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ। या चलिए इमीडिएटली बहुत खराब है तो पूजा करवा लेते हैं, वो भी इफेक्ट रहता है। लेकिन जो चाहिए आपको, जो मेडिसिन आपको चाहिए वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए। आज आज अभी 2 घंटे पहले 2 बाप बेटे मेरे पास आए थे, तो वृश्चिक लगन का जातक है, तो उसके लिए 3 ग्रह हो गया धर्म त्रिकोण का अधिपति। ये भी बता दूं कि धर्म त्रिकोण का अधिपति का ही रत्न आप दें, इससे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 1, 5 या 9 के सबसे अच्छे भाव माना जाता है, इसीलिए हम उसका रत्न देते हैं। लेकिन उसका रत्न ही आप दे और दूसरे जो केंद्राधिपति हैं, दोनों केंद्र का लॉर्ड हैं, वो भी अच्छा प्लैनेट हो गया, उसका रत्न आप नहीं दें, ऐसे कहीं पे नहीं लिखा हुआ। वेरी क्लियर, छोड़िए। तो उसका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश और भाग्येश का रत्न वो उनको दिया हुआ है। दुख की बात यह है कि पंचमेश बैठा हुआ है 6th में, नवमेश बैठा हुआ है 12th में। जब भी उनका दशा आएगा, ये तो रत्न पहन के बैठा है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। देखिए, किसी भी प्लैनेट जो इल प्लेस्ड है, दुस्तर में बैठा हुआ है, आप उसका रत्न मत दीजिए। अच्छा प्लैनेट तो क्या हुआ फिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों प्लैनेट बृहस्पति और मंगल जितना चाहिए उनका षडबल में स्ट्रेंथ, उससे ज़्यादा भी है, तो उस प्लैनेट को एम्पायर करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी एक तरफ का ठगना ही हो गया, गलत चीज़ है। जो आपको पता चलेगा, शायद अगर आप बेसिक ज्योतिष जानते हो तो पता चल जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। और जो लिखते हैं ज्योतिष, जो लिख रहे हैं अपने पेन एंड पेपर पे, वो उन्हें लिखना चाहिए ये प्लैनेट आपके लिए अच्छा है, वीक है, इसलिए जेमस्टोन पेन। ये प्लैनेट आपके पास अच्छा नहीं है लेकिन अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, उनका एक रुद्राक्ष पहन लीजिए, उनका मंत्र जाप कर लीजिए। जेमस्टोन तो नहीं देते हैं वैसे, बट कीजिए।
और सब चीज़ जो है अगर वो शास्त्र के अनुसार हो रहा है, जो लिखा हुआ है ज्योतिष के हिसाब में हो रहा है, तो फिर करेक्ट है। मैं तो पहले कुछ-कुछ बारे में ऐसे भी ज्योतिष को देखा हूँ, वो लिख रहे थे कि ये जो चीज़ है, ये आपको शरावली में मिल जाएगा, ये आपको बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मिल जाएगा, ऐसे लिखना चाहिए वैसे। कौन-सा श्लोक कहाँ से लिखा हुआ है, आप लिखिए, शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं पढ़ा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अगर कल सुबह मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि इससे दिमाग में एक विभूति का तिलक लगाने से एक आदमी का बहुत सामर्थ्य आ जाता है। अगर ऐसे मुझे पता भी है, मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष के अंदर इसे नहीं बोल सकता क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ नहीं है। सो कोई भी शास्त्र के बाहर का चीज़ है, तो वो हो गया आपका ठगना। अभी ये हो गया ठगना जिसके लिए मुझे बहुत सारे ज्योतिष सारे यहाँ पे रॉन्ग कमेंट करेंगे कि सर आप कौन हैं, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं। चलिए वो जो भी है, लेकिन जो ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर होंगे वो शायद मुझे प्रेज़ भी करेंगे। मैं यहाँ पे हूँ ज्योतिष के बावजूद, ना ही किसी पर्सनल रिलेशनशिप, ना ही किसी चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सिर्फ ज्योतिष में जो है वही बता रहा हूँ। ठगना क्या नहीं है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो जेमस्टोन में आपको एक पत्थर मत लिख के दिया और उस पत्थर का आपको वो कॉस्ट आ गया 30,000। आप 30,000 उसके पेंट करने के बाद आप किसी और जगह पे जाके देखें कि नहीं साहब, ये पत्थर तो 20,000 का है या 15,000 में मिल जा रहा है कि 10,000 में भी कहीं पे मिल जा रहा है, इतना प्राइस क्यों है? देखिए, ये ठगना नहीं है। यस, मैं क्यों बोल रहा हूँ देखिए, हिंदुस्तान में और भारत में कहीं में ये जो जेमस्टोन वगैरह हैं, उनका कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। नहीं है। मतलब पन्ना का कौन-सा क्लैरिटी के साथ, कौन-सा हार्डनेस के साथ, उसका क्या वैल्यूएशन होगा। बरहमियर लिख चुके हैं बृहत संहिता में चैप्टर 83 या 84 में लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई ऐसे नहीं है। अगर मैं एक पत्थर जिस डीलर से लाता हूँ, वो डीलर मुझे 10,000 में वो पत्थर देता है, मैं 15,000 में बेच दिया। और कहाँ पे एक पत्थर किसी को पड़ा हुआ मिल गया, कोई दुकान चोरी हो गई, तो वहाँ का जो पत्थर है वो मुझे शायद कोई आके 2,000 रुपये में दे देगा। जो पत्थर का रियल वैल्यूएशन शायद 50,000 हो सकता है, उसको मैं 10,000 में बेच दूँ तो भी आदमी बोलेगा कि नहीं बहुत चीप में मिल गया। सो ये जो इकोनॉमिक वैल्यू है मार्केट में पत्थरों का, वो फिक्स नहीं है जेमस्टोन का। सो इसके लिए आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, ना ही कोई ज्योतिष को, ना ही कोई डीलर को। ये होगा और होना। वैसे ये जो प्रॉफिट है, मैं एक पत्थर 5,000 में खरीद के उसके 25,000 में भी बेच रहा हूँ, तो वो हमारा प्रॉफिट है। वैसे नॉट एट ऑल ठगना, ये प्रॉफिट है। मैं चाहूँ तो ज़्यादा में भी बेच सकता हूँ, मेरा गुडविल है, इतना पढ़ा लिखा। खुद के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कोई ज्योतिषी हैं जो 50 साल का एक्सपीरियंस है उनका, और बहुत पढ़े लिखे हैं, किताब वगैरह लिखे हुए हैं, तो उनका गुडविल एक्सरसाइज हो जाएगा। कुछ पत्थर को पूजा वगैरह भी करना पड़ता है, वो पूजा का वो कुछ भी रेट लगाएंगे, आप उसका मना नहीं कर सकते, लेकिन ये ठगना नहीं है। अगर आपको वो पन्ना बोलकर आपको पेरिडर दे देते हैं, पन्ना बोलकर आपको ग्रीन एवेंचुरिन दे देते हैं, जो कि पन्ना है ही नहीं, वो ठगना है, वो अलग बात है। लेकिन इस वजह से आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ठगना नहीं बोल सकते। मैं आपको एक 13 मुखी रुद्राक्ष 25,000 में बेचूंगा, क्या प्रॉब्लम है? बेच सकता हूँ। उसको मैं एनर्जाइज करूँगा। मैं रुद्राक्ष के ऊपर किताब लिखा हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या झेलना पड़ा है मुझे पता है, कौन कौन प्लेसेस में रिसर्च किया हूँ, ऑल दोस थिंग्स। जो मेरा गुडविल है, तो वो सब कॉस्ट इंक्लूसिव आएगा यहाँ पे। जैसे एक अच्छा दुकान से आप लेंगे, और ये भी होता है कि आप ज्योतिष के पास वो सब लेते हैं तो वो क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा। ज्योतिष को अच्छा पता चलता है कि कौन सा रुद्राक्ष अच्छा है, कौन सा जेमस्टोन अच्छा रहता है, और उसको कैसे एनर्जाइज करना है। एक प्राण प्रतिष्ठा का एक प्रिंसिपल होता है, वो तो ज्योतिष के ऊपर ही, वो जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ही उसको सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये ठगना बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आपके जातक में एक पितृश्राप है,
और सर्प श्राप है, तो सर्प श्राप पे लिखा हुआ है बृहत पराशर होरा शास्त्र में कि आप सोने का एक सर्प बनाइएगा, सोने का। उसके बाद उसको पूजा कीजिएगा, पूजा करने के बाद उसको वो ब्राह्मण ले जाएंगे, तो वो सोने का सर्प आपको हो गया 10 लाख रुपया, नो प्रॉब्लम। ये ठगना नहीं है, ये तो किताब में लिखा हुआ है, कहाँ पे ठग गया आपको? तो नहीं लिखा हुआ ऐसे शनि साढ़े साती, काल सर्प, ये सब ये गलत बात है, लेकिन ये गलत नहीं है जो कि शास्त्र के अनुसार हो रहा है। और जहाँ पे कोई वचडग है ही नहीं सिवाय डायमंड की, हीरे 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 का है, इंडियन डायमंड कॉर्पोरेशन, नेशनल डायमंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट, और किसी जमस्टोन का तो है ही नहीं, तो उसका रुद्राक्ष हो गया। रुद्राक्ष मुझे पता है, कोई रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष नेपाली दोमकी में मुझे मिला 500 रुपया में, वो शोरूम में आपको मिलेगा 20,000 रुपया में। मैं गया हुआ था, मुझे मिल गया, तो इसका मतलब नहीं है कि उसका वैल्यूएशन घट गया या बढ़ गया, कोई वैल्यूएशन एजेंसी नहीं है, तो इसलिए उसमें वैल्यूएशन एजेंसी नहीं होने के कारण उसका प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन अगर जो ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं, ज्योतिर्विद जो टर्म है वो ज़्यादा ईस्टर्न इंडिया में यूज किया जाता है, ज्योतिष शास्त्री भी यूज किया जाता है, ज्योतिषाचार्य नॉर्दर्न इंडिया में यूज किया जाता है, और दैवज्ञ जो वर्ड है दैवज्ञ वो साउदर्न इंडिया में ज़्यादा चलता है। तो सब ज्योतिष ही को ही इंडिकेट करता है। चलिए, तो अगर मैं आपके जातक में देख रहा हूँ कि शुक्र का प्रॉब्लम है और शुक्र बहुत बुरे प्लेस में बैठा हुआ है, जेमस्टोन नहीं दे सकते, शुक्र का रुद्राक्ष 13 मुखी मैं दे सकता हूँ आपको, 13 मुखी में आपके 25,000 ले लिया, आपको नेट में तो मिल रहा है 20,000 10,000 रुपया में, वो सब चीज़ नहीं है। वो रुद्राक्ष का आपका पेड़ से रिसेंट हार्वेस्ट है या कितना साइज है, वो ठगना नहीं होता, कि वो अगर ज़्यादा कोई प्राइस ले भी रहा है वो प्रॉफिट है। चलिए, ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि आप बोलेंगे कि आप एक ज्योतिष के पास गए हो और वो ज्योतिष आपका जातक देखने के बाद आपको जो जो चीज़ बोल रहे हैं वो सब चीज़ आपके जीवन के अंदर होने वाला है। कुछ चीज़ आपका जीवन के अंदर हो भी चुका है, वो सब प्रेडिक्शन अगर थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाता है, जैसे कि आपका पढ़ाई में अच्छा रहा लेकिन ज्योतिष बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई में अच्छा नहीं रहे, इसका मतलब नहीं कि फ्यूचर गलत हो जाएगा। ये हो सकता है कि 10 प्रेडिक्शन के अंदर 1-2 प्रेडिक्शन इधर उधर हो सकता है, ज्योतिष यहीं पे वेरी करते हैं। तो इसीलिए आप किसी ज्योतिष को जाके ये नहीं बोलिएगा कि सर आप तो ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सो हम किसी को फॉलो करें। इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप एक ही ज्योतिष के पास जाइए। आप ज्योतिषों को टेस्ट करने का अधिकार आपके पास नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है आपके पास। पहले आप तो ज्योतिष सीख लीजिए। अगर दोनों डॉक्टर को टेस्ट करना हो तो मुझे तो कम से कम कॉलेज का प्रिंसिपल होना चाहिए डॉक्टर पढ़ाई करके। मैं कहीं पे हल चला रहा हूँ, मैं डॉक्टर को टेस्ट कर लूँगा क्या? इसीलिए आप ज्योतिष को टेस्ट कर लेंगे क्या? आपको खुद को तो ज्योतिष पता होना चाहिए। पहले आप थोड़ा शास्त्री पढ़ लो, मतलब ग्रेजुएशन कर लो ज्योतिष में, या आचार्य कर लो, एमए कर लो, कुछ थ्योरेटिकल आइडिया आपका आ जाए। लेकिन ये हमेशा रहेगा एस्ट्रोलॉजर्स डिफर, क्योंकि वो खुद का परसेप्शन है, लेकिन प्लानिटरी प्लेसमेंट वेरी नहीं होगा। ज्योतिष का ठीक है, इतना भास्ट है, 1 स्टेप ahead, 2 स्टेप ahead, 3 स्टेप डीपर, 4th स्टेप डीपर, डीप षोडश वर्ग, अष्टक वर्ग, इसके अंदर घुस के जो जितना एक्सपीरियंस है वो उतना फाइन ट्यून प्रेडिक्शन कर सकता है। तो एक बंदे का 5 प्रेडिक्शन हुआ और एक बंदा 10 प्रेडिक्ट कर सकता है, इसका 5 सही है, उसका 10 से 10 सही है। सो यहीं पे वो एस्ट्रोलॉजी का क्रेडेंशियल, वो एक्सपीरियंस है। आप नहीं बोल सकते कि वो एस्ट्रोलॉजर तो मुझे ये नहीं बोले, नहीं बोले मतलब जो वो 3 बोले वो तो सही बोले ना। समझ में आ रहा है बात? पीसीआई बोलता है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड नहीं। इन्फरेंस, परसेप्शन एंड कंक्लूजन। इन्फरेंस जो हो वो सेम रहेगा,
बुध सप्तम में बैठा हुआ है, सप्तम में भी बैठेगा सबके लिए। परसेप्शन आप उसको कैसे देख रहे हो वो वेरी करेगा, वो सबसे ज़्यादा वेरी करेगा। उसके बाद वेरी करेगा कंक्लूजन, उसके बाद कंक्लूजन जैसे। सो इस वजह से आप किसी ज्योतिष को नहीं बोल सकते कि सर ज्योतिष ने मुझे ठग लिया। कोई एक रुद्राक्ष में मैं था, कॉन्फ्रेंस गया हुआ था, एक बंदी मेरे पास आए, मैडम बहुत आस्था था उनका, तो मैं बहुत प्रसन्न होके एक 11 मुखी रुद्राक्ष उनको वैसे ही दे दिया कि आप लीजिए पहनिए, अगर अच्छा लगा तो मुझे पैसा देंगे, क्योंकि आप झारखंड में मैं हूँ और मुझे मिलने के लिए आप बिहार से आ रहे हो। वो उस रुद्राक्ष से लेके गए, कुछ बनिया ने उसको पानी के ऊपर डाला और वो डूबा नहीं, जो कि रुद्राक्ष का टेस्ट नहीं है। आप 100 में से 100 रुद्राक्ष पानी में नहीं डूबेगा, 100 में से 80 वो टेस्ट नहीं है रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष का टेस्ट है कि उसका अंदर कितना काचा फल है, अगर मैच्योर फल नहीं है तो वो डूब जाएगा, और मैच्योर है थोड़ा ओल्ड हार्वेस्ट है तो नहीं डूबेगा। काठ का बना हुआ अगर उसके अंदर आयरन है तो वो डूब जाएगा। सो वो मुझे कॉल करके बोले सर ये प्रॉब्लम है, आपको कैसे पता चला, आप खुद ज्योतिष हो गए क्या? जब भी रुद्राक्ष आप टेस्ट करने लगेंगे, ठीक है आप उसको टेस्ट करके दे दीजिए एक्सरे में 11 मुखी का 11 कंपार्टमेंट, अगर नहीं है तो फिर मेरा ज्योतिष गलत है। देखिए मैं खुश होकर उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट रुद्राक्ष अपने पॉकेट से खर्च करके दिया, चलिए इनसे नहीं तो किसी और से प्रॉफिट मिल ही जाएगा, क्योंकि इतना दिक्कत लेके वो आए हैं मेरे पास। लेकिन उनका टेस्ट करने का तरीका देखिए। सो ये ठगना नहीं है, आप ज़्यादा दिमाग यूज कर रहे हैं। सो मेरा आशा है इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ज्योतिष में क्या ठीक है, कुछ क्या गलत। और ज्योतिष भी वो वेरियस टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो ग्रह नक्षत्र देखते हैं, एक हो गया टैरो रीडर जो टैरो डेक खोल के बता रहे हैं। अगर कोई टैरो रीडर आपका गलत कर रहा है तो आप इसके लिए मुझे बदनाम मत कीजिए। टैरो रीडिंग तो ऑफिशियल कोर्स नहीं है इंडिया में, वो जिसे अप्रूव नहीं किया है। सो वो अगर जो बोल रहे हैं आपका काम हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वो उनका प्रैक्टिस कौन से लॉ का अंडर आता है मुझे कुछ नहीं पता। वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं हमें बदनाम मत कीजिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें बदनाम मत कीजिए। सर मैं ज्योतिष के पास जाया था, सब रॉन्ग प्रेडिक्शन, आप जाके किसी टैरो रीडर को गाली दे रहे हो। ये सब और फार्मूला है, वो एक वेस्टर्न फार्मूला है, वो इंडियन फार्मूला है, किस तरह से हम अपने फ्यूचर को कुछ कुछ देख सकते हैं और उस हिसाब से हम प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ रास्ता नहीं है हमारे पास, ज्योतिष के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है जिससे हम फ्यूचर देख सकते हैं। एक एक इंडिविजुअल की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे बहुत नॉस्ट्राडामस थे, तो अच्युत दास थे, बहुत सारे भविष्यवाणी करके गए हैं, वो शुद्ध से रहे, लेकिन एस्ट्रोलॉजर नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। सो शास्त्र के अनुसार जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कोई भी ज्योतिष आपको रिकमेंडेशन कर रहा है, अगर वो काम नहीं भी कर रहा है तो वो ठगना नहीं हुआ। सर्पश्राप है, आप सर्पश्राप की पूजा हो गया, उसके बाद आपका बच्चा अगर कुछ नहीं हो रहा है वो ठगना नहीं हुआ, कि वो तो किए है ना, जो सर्पश्राप जहाँ से अच्छा पूजा हो रहा है वो वहाँ पे जाके आप करवा लीजिए, क्योंकि शास्त्र सम्मत है। जब कोई पे लिखा नहीं हुआ है मैं उसे बोल दूंगा कि आप एक गणेश गौरी रुद्राक्ष को घोल कर पी जाइए, उसके भस्म बनाकर खा जाइए, अगर वहाँ पे आपका कुछ हो भी जा रहा है तो वही चीज़, ये ज्योतिष नहीं है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है ज्योतिष नहीं है। शायद किसी और लाली किताब हो गया, काली किताब हो गया, अंधेरी किताब हो गया, कई किताब में लिखा हुआ है तो वो ज्योतिष हो जाए, नहीं। हिंदू ज्योतिष में शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसमें आप उसके प्रिंट कीजिए, जितना रिजल्ट उसमें मिल रहा है बस ठीक। आप किसी भी ज्योतिष को कुछ बुरा नहीं बोल सकते। वीडियो करने का इंटेंशन नहीं है कि आप मुझे जातक दिखाएं, आप जिसको दिखा रहे हैं उनको दिखाइए, लेकिन मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ मुझे सुन के आप अपना उपाय मत खींच लीजिएगा। आप जातक दिखाकर ही उपाय कर लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ शुक्र के लिए तेरा मुख्य सबने, रुद्राक्ष के लिए अगर कुछ जानना चाहते हैं, रुद्राक्ष कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन ज्योतिष में आप जिसको दिखा रहे हैं उससे ही दिखाइए, आप लेस कन्फ्यूज रहेंगे। इधर उधर जितना होंगे आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो इसके बाद किसी भी ज्योतिष को ऐसे मत बोल दीजिए कि वो ठग लिया है। नहीं, आपका काम नहीं हुआ तो कोई ठग ले, नहीं नहीं, थोड़ा गाइडेंस बहुत ठीक करना चाहिए, नहीं आपका काम थोड़ा बहुत। ये जो विद्या है यूजीसी का अंडर अप्रूव हो चुका है, बाकायदा पढ़ाया जा रहा है। मैं अभी पढ़ाई करके ही ज्योतिष बना हूँ, सर्टिफिकेटेड कोर्स बहुत हैं। तो लाइक प्रोफेशनल सर्विस ये भी एक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।